हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल टेक ललित में। दोस्तों, हम कल बात किए थे फंडामेंटल ऑफ पंप फाउंडेशन इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन पार्ट 2। आज पार्ट 3 है। इसमें थोड़ा हम चेंजेस किए हैं। फंडामेंटल ऑफ पंप फाउंडेशन इंस्टॉलेशन एंड कपलिंग अलाइनमेंट। ओके, आज हम कपलिंग अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। रिम और फेस अलाइनमेंट हम क्यों करते हैं और रिम एंड फेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ये 1 बाय 1 ऐसे टॉपिक आते रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम रिम एंड फेस कपलिंग अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है रिम and face coupling alignment. Okay, this method similar to use a straight edge and feeler gauge. Okay, but more accurate is dial indicator are used. Okay, the rim reading is measured the offset between the coupling hole. सेकेंड क्या है दोस्तों? द फेस रीडिंग measure the angular difference between the face of coupling. ओके, दोस्तों, जो हमारा रिम एंड फेस कपलिंग अलाइनमेंट हम क्यों करते हैं, इसमें हम एक रिम एंड फेस अलाइनमेंट हम जब करते हैं, उसमें हम रिम से क्या चेक करते हैं और फेस जो डायल इंडिकेटर होता है उससे हमें क्या मिलता है,
और जो रिम पे डायल इंडिकेटर होता है उससे हमें क्या मिलता है। सो फर्स्ट क्या है, द मेथड सिमिलर टू यूज ए स्ट्रेट एज एंड फीलर गेज बट मोर एक्यूरेट इज यूज डायल इंडिकेटर। ओके, जो हमारा रिम एंड फेस जो मेथड है ये मीन्स सिमिलरिटी है इसमें, जो हम फिलर गेज और स्ट्रेट एज से भी जो हम अलाइनमेंट करते हैं उससे थोड़ा सिमिलरिटी है, लेकिन हमें अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हमें डायल इंडिकेटर का यूज करना होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर एक्यूरेट रीडिंग हमें चाहिए तो हमें डायल इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। इसमें फर्स्ट क्या है, रिम से हमें क्या मिलता है, द रिम रीडिंग इज मेजर द ऑफसेट बिटवीन द कपलिंग हाल्व। जो कपलिंग का दोनों हाल्व होता है ना, एक मोटर का कपलिंग हाल्व हो गया, एक पंप का कपलिंग हाल्व हो गया, इससे ऑफसेट हमें पता चलता है। रिम में जो हम डायल इंडिकेटर लगाते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा सपोज मोटर हो गया। ओके, ये हमारा रिम हो जाता है। ये जो हम डायल इंडिकेटर लगाते हैं ये रिम हो जाता है, रिम। और जो हम यहां डायल इंडिकेटर लगाते हैं ये फेस हो जाता है। ओके, ये कपलिंग हाल्व है। ओके, सो सेम है, जब हम रिम पे अगर हम डायल इंडिकेटर लगाएंगे तो एक दूसरे से ऑफसेट कितना है, एक इधर भी शाफ्ट है। ओके, ये पंप शाफ्ट है, ये डिस्चार्ज हो गया। ओके, और इधर सक्शन हो गया। ओके, सो हमें ऑफसेट पता चलता है कि हमारा पंप कितना ऑफसेट है रिम से। ओके, और फेस से क्या पता चलता है, एंगुलर। अगर इसमें एंगल है, ठीक है, अगर हॉल में एंगुलर है तो इससे हमें एंगल का भी पता चलता है। फेस गेज से हमें एंगल का पता चलता है कि हमारा इक्विपमेंट एंगल में है, एक दूसरे के शाफ्ट से वो जो हब है उससे नहीं मैच हो रहा है, वो एंगल में है कि स्ट्रेट है। वो हमें फेस पे जो हम डायल इंडिकेटर लगाते हैं उससे हमें एंगल का पता चलता है, और जो रिम पे हम लगाते हैं उससे हमें ऑफसेट का पता चलता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसको हम मिटा लेंगे। दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेज है, फर्स्ट इसमें क्या एडवांटेज है, यूज व्हेन only one shaft can be rotated. ओके, सेकंड क्या है, गिव करेक्ट ओके। एडवांटेज क्या है दोस्तों, इसमें फर्स्ट है, हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फ्लोट
affect face reading. ओके, सेकेंड क्या है? इंडिकेटर ब्रैकेट sag is affected reading. थर्ड क्या है? फिक्सर लूजनेस causes error. Causes errors. ओके, फोर्थ क्या है? इंडिकेटर स्टेम not perpendicular to shaft causes errors. रिम एंड फेस कपलिंग अलाइनमेंट, इसमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज है दोस्तों, यूज व्हेन ओनली वन शाफ्ट कैन बी रोटेट. अगर एक शाफ्ट हमें रोटेट करके अलाइनमेंट करना है, उस केस में हम ये रिम एंड फेस अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, रिम एंड फेस अलाइनमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं. ओके, गिव करेक्ट प्रिक्वेशन प्रेसिशन अलाइनमेंट इज दिस मेथड. इस मेथड में हमें एक्यूरेट स्थिति का पता चलता है, शाफ्ट की स्थिति क्या है एक्यूरेट हमें पता चलता है. इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? फ्लोट अफेक्ट फेस रीडिंग. जो शाफ्ट का फ्लोट होता है, ओके, मोटर में जो शाफ्ट का फ्लोट होता है, वो फ्लोट फेस में इफेक्ट करता है. क्योंकि जब आप फेस में डायल इंडिकेटर लगाएंगे, अगर आपका शाफ्ट आप रोटेट कर रहे हैं और आपका शाफ्ट फ्लोट हो रहा है अंदर बाहर, तो उसमें आपका एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगा. सेकंड डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? इंडिकेटर ब्रैकेट शैग इज अफेक्टेड रीडिंग. अगर ब्रैकेट का शैग आप प्रॉपर नहीं देखे हैं तो आपका रीडिंग में इफेक्ट आएगा. ओके, फिक्सर लूजनेस कॉजेज एरर. जो फिक्सर है अगर वो लूज है तो आपका एरर आएगा. ओके, इंडिकेटर स्टेम नॉर परपेंडिकुलर टू शाफ्ट कॉसेज एरर. अगर जो इंडिकेटर का स्टेम है जो, तो ये इंडिकेटर हो गया, इसमें से जो स्टीम निकलता है, जो पॉइंट हम जाके फेस के ऊपर बैठता है, अगर वो स्ट्रेट नहीं है, वो प्रॉपर फिक्स नहीं है, तो आपका जो रीडिंग आएगा वो परफेक्ट नहीं आएगा. ओके, यही है, इंडिकेटर स्टेम नॉर परपेंडिकुलर टू शाफ्ट कॉसेज एरर. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं आप सेट किए हैं तो एरर पक्का आएगा, आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिलेगा, आपकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगा. ओके, सो अब हम आगे चलते हैं, इसको हम मिटा लेंगे. द डायल इंडिकेटर should be checked to
ensure that, okay, हमें क्या क्या चेक करना है? फर्स्ट, द प्लंजर आर लेवल parallel to indicator are used. Okay दोस्तों, so the dial indicator should be checked to ensure that, हमें डायल इंडिकेटर चेक करना है. ओके, द प्लंजर आर लेवल पैरेलल टू शाफ्ट एंड डिप्रेस अबाउट हाफ देयर टोटल ट्रेवल. ओके, हमारा प्लंजर का जो लेवल है वो पैरेलल शाफ्ट के ऊपर होना चाहिए, जो मैं पहले बताया था. एंड डिप्रेस, जो ये आपका डायल इंडिकेटर है दोस्तों, इसमें तो एक बड़ा नीडल होता है, ओके, जो आपका इंडिकेट करता है, और एक साइड में छोटा नीडल होता है. ओके, तो आपको प्रेशर दे के रखना है. ये जो छोटा है, सपोज ये 25 का वैल्यू है, तो ये हाफ 12.5 पे प्रेशर दे के रखना है. ओके, अपना शाफ्ट के ऊपर. ओके, देन सेकंड क्या है? द indicator are same distance from the shaft axis and exactly opposite each other when two indicator are used. जब हम फेस के ऊपर, ओके, ये जो फेस है इसके ऊपर अगर हम दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एक यहां हम पॉइंट कर रहे हैं, एक यहां पॉइंट कर रहे हैं, ओके, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए और सेम डिस्टेंस में होना चाहिए. अगर यहां से हम, अगर शाफ्ट कार्नर से हम 5 mm अंदर रखे हैं, तो इधर ये सेकेंड वाला भी 5 mm अंदर फेस पे होना चाहिए. एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, एग्जैक्ट लोकेशन, बोथ सेम लोकेशन पे होना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए. ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस थिंग्स वी नीड टू चेक प्रॉपरली. ओके, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, इसको हम निकाल देंगे. तो हमारा प्लंजर है, जो डायल इंडिकेटर में प्लंजर होता है, वो स्ट्रेट जाके टच होना चाहिए शाफ्ट के ऊपर, फेस पे या रिम पे, जहां भी आप फिट कर रहे हैं. अब जहां भी यूज कर रहे हैं, ओके, सेम स्ट्रेट होना चाहिए प्लंजर. डायल इंडिकेटर का जो प्लंजर है वो स्ट्रेट टच होना चाहिए और डिप्रेस होना चाहिए, उसमें प्रेशर रहना चाहिए. ओके, प्रेशर से आपको उसके ऊपर फिट करना होता है. ओके, और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? जो हमारा आप जो लगा रहे हैं, मैं ये जो बताया, सेम डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, और एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए एग्जैक्टली. ओके, हमारा डायल गेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब हम इसको निकाल देंगे और चलेंगे आगे. अब हमारा नेक्स्ट क्या हो गया? एंगुलर मिस अलाइनमेंट, एंगुलर मिस अलाइनमेंट करेक्शन. ओके, तो एंगुलर मिसअलाइनमेंट करेक्शन दोस्तों, हम एक्चुअल जो फेस रीडिंग हम लेते हैं वो हमारे दोनों कपलिंग के बीच का गैप हमें बताता है. ओके, सपोज मैं आपको ये बना के देता हूं, दिखाता हूं. ये हमारा एक कपलिंग है. ओके, ये हमारा सेकेंड कपलिंग है.
ओके। सो जब हम दोस्तों हम फेस के ऊपर जब हम डायल इंडिकेटर हम प्रोजेक्ट करेंगे, ओके, जब हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हम कहां कहां चेक करेंगे? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड अगेन 0 डिग्री, ओके। ओके, सो जब हम इसको रोटेट करेंगे, जीरो पे हम सेट करेंगे, 0 डिग्री पे, यहां पे हम डायल इंडिकेटर फेस के ऊपर यहां हम सेट कर दिए, 0 पे हम लगा दिए, ओके, हम 0 पे फिट कर दिए। उसके बाद जब हम रोटेट करेंगे तो जितना हमें रीडिंग मिलेगा, यहां सपोज हम 90 डिग्री पे गए, यहां 0 है, अगर हमें 90 डिग्री पे हमारा मिल रहा है 0.07, ओके। सो सेम हम जब 180 डिग्री पे आएंगे, यहां मिल रहा है 0.04, ओके। फिर यहां मिल रहा है -0.010, ओके। सो देन आपका ये जो है डिस्टेंस बराबर नहीं है, कपलिंग फेस टू फेस जो गैप है वो वेरिएशन है, क्योंकि यहां आपका 10 मिल रहा है, ओके, यहां आपका +7 मिल रहा है, ओके। सो आपका जो गैप है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना है तो हम अलाइनमेंट फार्मूला का यूज करेंगे, ओके। इसका जो टोटल TIR हम लेंगे तो आपको वो गैप के बारे में पता चलेगा कि इसका गैप हमें एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। TIR फेस का TIR जब हम चेक करेंगे, TIR हो गया ना, 0, 90, 180, 270, 0, ये पूरा आप रोटेट किए तो फेस का TIR हो गया, ओके। जब TIR आपको मिलेगा वो वैल्यू आप चेक करेंगे कि हमारा कितना वेरिएशन आ रहा है, ऊपर में कितना है, नीचे कितना है, 90 डिग्री में कितना है, 270 में कितना है, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो कल हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे फार्मूला के साथ, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।